ये एक मूर्ख गधे की कहानी है। किसी धोबी के पास एक मूर्ख गधा था। धोबी उससे बहुत काम लेता था, लेकिन उसको अच्छी तरह खाना पीना नहीं देता था, जिसके कारण धीरे धीरे वो गधा बहुत कमज़ोर हो गया। वो चलने में भी अशक्त हो रहा था। ये देखकर कि धोबी की गधा कोई काम का नहीं रह गया है, धोबी ने उसे जंगल में छोड़ दिया। गधा बहुत दुबला पतला जैसे तैसे चल रहा था। उसे देखकर एक सियार को उस पर दया आ गई। सियार ने उससे पूछा, क्या हाल है? तब गधे ने धोबी का हाल बताया कि धोबी ने मेरे साथ क्या क्या किया और मैं कमज़ोर हो गया हूँ। तब सियार ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है। नज़दीक में ही एक खेत है, वहाँ फसल लगी हुई है। वहाँ अगर तुम चलोगे, वहाँ बहुत सारे फल भी हैं और खाने के लिए फसल भी है। मैं भी वहाँ रोज़ जाता हूँ चोरी छुप के, लेकिन वहाँ एक पहरेदार रहता है, उससे हमें बच के रहना होगा। अगर तुम वहाँ चलोगे रात के समय तो चोरी छुप के हम लोग चलेंगे, खा के तुम भी मोटे तगड़े हो जाओगे। गधे ने बोला हाँ। अगली रात सियार और गधा दोनों उस खेत में गए और गधे ने मन भर फसल खाई। अब गधे और सियार की रोज़ की आदत होगी, रोज़ रात में ये लोग जाते थे और उधर पहरेदार सोचता कि कौन आके फसल खा लेता है। इसीलिए अब रात में भी वो वहीं खेत पर ही सोने लगा। अब सियार और गधे बहुत सावधानी से जाते थे, शांति से। एक बार गधा वहाँ बहुत सारे मीठे मीठे फल खाया। अब गधा बहुत खुश हो गया। गधे ने कहा, अब मुझे गाने का मन कर रहा है। सियार ने बोला, क्या बेवकूफ़ी वाले बात कर रहे हो? यहाँ गाना गाओगे तो पहरेदार जाग जाएगा। लेकिन मूर्ख गधे को तो सुना ही नहीं पड़ रहा था। वो बोला, नहीं भाई, मैं तो अब गाऊंगा, मुझे अब गाने का मन कर रहा है, क्योंकि मैंने आज नए नए फल खाए हैं। गधा बात मानने को ही तैयार नहीं था। सियार ने बहुत समझाया। गधे ने कहा, मैं अच्छा गाता हूँ, ढेंचू ढेंचू करके। ये सुन के तो पहरेदार उठ के मुझे फूलों की माला पहनाएगा, मेरा स्वागत करेगा मेरे गाना सुनकर। तब सियार जब देखा कि अब ये समझ नहीं रहा, बोला, अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे जाने दो, तब तुम गाना शुरू करना। गधे ने बोला, हाँ तुम मूर्ख हो, तुम क्या समझोगे गाने की भाषा? जाओ, चले जाओ, मैं अभी गाऊंगा। इसके बाद सियार चला गया। सियार जाने के बाद गधे ने ढेंचू ढेंचू स्टार्ट किया। गधा खुश था कि उसके गाना को सुनकर। तब तक पहरेदार आ रहा था। गधा और खुश हो गया कि पहरेदार तो आएगा और मुझे मेरा स्वागत करेगा। पहरेदार लाठी लेकर आ रहा था। वो समझ गया कि यही गधा, दुष्ट गधा, मेरे फसल इतने दिनों से खा रहा था, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और जब गधे के नज़दीक आया, गधा भागा नहीं, वो तो खुश था। इसके बाद गधे पर पहरेदार ने लाठी की बारिश कर दी और उसकी बहुत पिटाई की और अधमरा कर दिया। जैसे तैसे गधा अपनी जान बचाकर भागा। अब गधे को समझ में आ गई कि अपने हितैषी या शुभचिंतकों की बात हमें सुननी चाहिए, नहीं तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। अब तुम्हें एक सांप और उस मेढक के राजा की कहानी सुनाता हूँ। एक सांप था, वह बहुत बूढ़ा हो गया था। अब वह किसी जानवर का शिकार नहीं कर पाता था। वह सोचा, मुझे तो अब कुछ आइडिया लगाना होगा, मैं नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगा। तब उसने नज़दीक के कुएं के पास गया और वहाँ शांति से बैठ गया। उसमें बहुत सारे मेढक थे। सारे मेढक उछल कूद कर रहे थे, लेकिन सांप बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। सारे मेढक आश्चर्य में थे कि ये सांप तो कुछ कर ही नहीं रहा है किसी को। तब मेढक के राजा ने पूछा, तुम तो सांप हो, तुम तो दुश्मन हो हमारे, तुम क्यों शांत बैठे हुए हो? तब उस सांप ने कहा कि पहले मैं शिकार करता था, दूसरे जानवरों को मार कर खाता था, लेकिन मुझे एक ऋषि ने श्राप दे दिया है कि अब मैं अगर किसी का शिकार करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। इसीलिए मैं अब किसी भी जानवर को नहीं खाता हूं। अब मैं फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता हूं। वो पूरा नाटक करने लगा। पहले तो मेढकों को विश्वास नहीं हुआ। फिर
सांप ने कहा कि भाई अब मैं कुछ नहीं करता, तुम आओ मेरी सवारी कर सकते हो, मेरे फन पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमा दूंगा। पहले तो वे डर रहे थे, फिर मेढक के राजा ने हिम्मत दिखाई, वो उसके फन पर चला गया। सांप उसको आराम से घुमा घुमा कर धीरे धीरे आराम से लेके आ गया, क्योंकि सांप जानता था कि अभी मुझे नाटक करना है। वो उसे लाके फिर कुएं के पास, तालाब के पास ले आया। थोड़ी देर बाद और भी मेढक उसके ऊपर बैठ गए, वो सबको घुमाने लगा। इस तरह मेढकों को सांप 1 दिन 2 दिन घुमाया। तीसरे दिन फिर मेढक राजा ने कहा, चलो भाई घुमाओ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है तुम्हारी सवारी करने में, ये तुम्हारे कोमल कोमल त्वचा पे बैठ के। तो आज वो सांप जानबूझकर बहुत धीरे धीरे चल रहा था। मेढक के राजा ने कहा, क्या बात है सांप राज, आज तुम बहुत धीरे चल रहे हो। बोला कि मैं तो बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, इसलिए मैं अब तो चल नहीं पाऊँगा, मैं क्या करूँ। तब मेढक के राजा ने कहा कि अरे तुम छोटे मोटे जो हमारे सैनिक हैं उन मेढकों को खा सकते हो और अपनी भूख मिटाओ और मुझे घुमाओ। तो सांप पहले जानबूझकर नाटक करने लगा, नहीं नहीं मैं मेढकों को नहीं मार सकता। फिर मेढक के राजा ने कहा, कोई बात नहीं, खा लो 2-4 मेढक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। ये सुनकर सांप ने 2-4 मेढक को खा लिया। इसके बाद राजा को घुमा दिया। अगले दिन फिर मेढक के राजा घूमने आए। उसने फिर कहा, सांप ने कहा फिर भूख लगी है। तो मेढक के राजा ने कहा, हाँ और 2-3 लोग को खा लो। इस तरह धीरे धीरे वो सांप रोज़ कुछ न कुछ मेढकों को खा लेता। लेकिन मेढक के राजा को लगता था कि ये दूसरे ही शायद मेढकों को खाएगा, मुझे तो कभी नहीं खाएगा, मुझे तो रोज़ घुमाएगा क्योंकि मैं राजा हूँ। इसी भ्रम में मेढक का राजा रहता था और सांप रोज़ 2-3 को खाते खाते पूरे तालाब के सारे मेढकों को खा गया। इसके बाद अंतिम दिन मेढक के राजा की बारी आई। उसने मेढक के राजा ने कहा कि क्या हुआ। तो सांप ने कहा, और मुझे भूख लगी। तब तो बोला, अब तो कोई नहीं है। तो बोला सांप ने कहा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये कहकर सांप ने मेढक राजा को ही खा के खेल ख़त्म कर दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें अपने शुभचिंतकों और हितैषियों का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर उन पे खतरा आएगा और हम शांत रहेंगे तो धीरे धीरे हमें भी परेशानी और हम भी खतरे में पड़ जाएंगे।